शीतला महिला समिति के महिला सदस्यों के द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल जो एक नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह इस ऐतिहासिक शीतला ग्राउंड में किया जा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नगर के माताओं बहनों का मां शीतला सेवा समिति अभिनंदन करती है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इसके जहाँ जोड़ है, ये जोड़ है मैं, अरे नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है भैया, खोल दुकान हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत मैं श्रीमती सुमन सिन्हा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह बुके देखें, चंद्रकांत पटेल अंकल का स्वागत करें। मैं श्रीमती बीना पोरिया जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच में बैठे हुए श्री राजेश महाराज जी का स्वागत करें। मैं श्रीमती सविता पांडे जी का से अनुरोध करूंगा कि वह मंच में बैठे हुए राम लखन जी का स्वागत करें। मैं जयंती त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि संजय सिंह जी का स्वागत करें। मैं देवेंद्र कुमारी जी से अनुरोध करूंगा कि वह नगर पालिका निगम के हमारे आदरणीय सभापति महोदय संतोष सिंह जी का को बुके देके सम्मानित करें। सतदी जी से भी अनुरोध करूंगा। रागिनी जी से भी अनुरोध है कि वह आकर चंद्रकांत अंकल का सम्मान करें। इधर से मैं नमीना दास जी से अनुरोध करूंगा कि मंच के नीचे ही हमारे वार्ड की पार्षद पूर्वा स्थापना बैठी हुई है, आपकी महिला साथी उनका भी सम्मान करें। पूर्वा जी का पार्षद है हमारे हल्दीबाड़ी की। क्या 11 नंबर की पार्षद बहन भी बैठी हुई है, उनका भी सम्मान करें। जाइए बॉबी जी हैं हमारी 11 नंबर वार्ड की पार्षद। नरेश साहू जी हमारे सम्मानित एमआईसी हैं, उनका भी सम्मान करें। नवीना जी पीछे ही है। साथ में भागवत भाई भी हैं, ये भी हमारे हल्दीबाड़ी के सम्मानित पार्षद हैं, उनका भी मां शीतला सेवा समिति हार्दिक स्वागत करती है। हमारे इस कार्यक्रम को हमारे चिरमिरी के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल के
सम्मान में कुछ भी मेरे लिए कहना बहुत ही छोटी बात होगी। हम लोगों ने जब से होश संभाला है चंद्रकांत पटेल अंकल को, जब जब ये चिरमिरी में आए हैं, ये तो काफी समय से चिरमिरी के ही रहे हैं, आज भी चिरमिरी के हैं, लेकिन जब भी चिरमिरी में आते हैं कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे यह स्पष्ट दिख जाता है कि चिरमिरी के प्रति इनका मोह है, एक लगाव है, एक बड़ा ही इनका एक इतिहास रहा है, एक पारिवारिक इनकी पृष्ठभूमि जो रही है वो सदैव समाज सेवा की रही है। क्योंकि अंकल के बारे में कुछ बोलना जरूरी लगता है, पहले एक भूमिका बांध दिया गया, तो मैं ये चीज के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल शुरुआत से ही इनका जो वकालत का पेशा रहा है, हम लोगों के सीनियर रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं और बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में और सदैव चिरमिरी के लिए सोचते रहे हैं। हमारे चिरमिरी के कुछ सामाजिक संगठन हैं जो आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का सम्मान करना चाहते हैं। मैं क्रम से उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर समिति के सुरेंद्र सोनवानी जी वो आ जाएं अपने साथियों के साथ। आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का सम्मान हमारे इस वार्ड के स्थानीय पार्षद पूजा जी का भी आगमन हो गया है। उनके स्वागत के लिए मैं मीना जी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। पूजा जी का हनुमान मंदिर सेवा समिति लगातार ही हनुमान जयंती के कार्यक्रम में और हनुमान मंदिर से जुड़े हुए समस्त पूजा पाठ में सक्रिय रहती है। सुरेंद्र सोनवानी जी अपने साथियों के साथ आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का सम्मान करते हुए मैं हमारे ब्राह्मण समाज चिरमिरी के अध्यक्ष श्री हरिकांत अग्निहोत्री जी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय चंद्रकांत अंकल का एक योगदान धार्मिक धर्म के क्षेत्रों में भी रहा है। इन्होंने मिथिल कृष्ण शास्त्री जी का जो कथा है वो तीसरी बार यहाँ आयोजित करवाया है। इससे पूर्व भी 2 बार हो चुका है। ब्राह्मण समाज चिरमिरी आदरणीय अंकल का चंद्रकांत अंकल का सम्मान करते हुए शीतला मंदिर प्रांगण महिला समिति के अध्यक्ष नमीना दास जी अपने साथियों के साथ आ जाएं। साल और श्रीफल से शीतला माता मंदिर महिला समिति भी आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी का स्वागत करना चाहती है। इस महिला समिति का गठन अंकल हुआ है, लगातार ये लोग सक्रिय रहे हैं, इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी स्थान में अभी सरस्वती पूजन का भी आयोजन भव्य स्तर पर इन लोगों ने किया था। जी संभाल 3-4 चला दे। चार चला दीजिए फिर एक हमारे शीतला माता महिला समिति की अध्यक्षा नमीना जी, जौली राय जी, सभी महिलाओं के द्वारा स्वागत होता हुआ आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी का धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। बाकी महिलाएं भी क्रम से आकर फोटो सेशन करा लें, क्योंकि मंच
नीचे आ जाइए, सामने नीचे खड़े हो जाइए। जी जी, सामने में यही सब लोग महिलाएं से अनुरोध है, सब लोग सामने आ जाए। चलिए सब सामने ऐसे ऐसे आगे चला। हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक महापौर राम नरेश राय जी का भी आगमन हमारे इस कार्यक्रम स्थल में हो चुका है। मां शीतला महिला समिति महापौर जी का भी स्वागत करती है और समिति महापौर जी मंच के पास आते हुए आइए रुक जाइए आइए ऊपर आइए। महापौर जी नीचे से ही अपने महिला समिति के साथियों के साथ फोटो खिंचाते हुए MIC के सम्मानित सदस्य भाई बबलू देवी से अनुरोध है कि वो मंच के पास आ जाए। हमारे शीतला माता महिला समिति के अध्यक्षा नमीना दास जी और जॉली राय जी से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय राम नरेश राय जी का बुके देकर स्वागत करें। नमीना दास जी, जॉली राय जी बुके देके महापौर जी का स्वागत करें। जॉली राय जी भी मैं श्रीमती रिंकू पोरिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो बुके देकर हमारे सम्मानित MIC श्री बबलू डे जी का भी स्वागत करें। रिंकू पोरिया जी हमारे क्षेत्र के पत्रकार साथी भी इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। श्री अभिजीत जी, श्री राम बरनवाल जी, जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच में आए। लावण्या भाभी जी से भी अनुरोध है कि वह महापौर जी का सम्मान करें। अंकुश जी, अभिजीत जी, श्री राम जी, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं वो आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का स्वागत करना चाहते हैं। नसरीन जी, जितने भी पत्रकार साथी हैं पत्रकार साथी चिंबरी के आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी का सम्मान करते हुए
आदरणीय राजीव वर्मा जी से अनुरोध है, आप सीनियर पत्रकार हैं, चंद्रकांत पटेल अंकल का स्वागत करें। आदरणीय राजीव वर्मा जी। साथ में हमारे प्रथम नागरिक राम नरेश राय जी भी हैं, तालियों से इनका सम्मान करें। हमारे इस कार्यक्रम में को अवगति देते हुए उद्बोधन की कड़ी में हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक राम नरेश राय जी से अनुरोध करूंगा कि आज शहीदी दिवस है, हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। आदरणीय राम नरेश राय जी। क्षेत्र के कलाकार बाबा बघेल एंड ग्रुप का भी यहाँ पे उपस्थिति है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आकर आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का सम्मान करें। आइए। ठीक है, हम उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक श्री राम नरेश राय जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल के सम्मान में दो शब्द कहें। आदरणीय राम नरेश राय जी। शीतला माता महिला समूह की ओर से आयोजित आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी के सम्मान समारोह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा कि मैं चूँकि आज विलम्ब आया हूँ। विलम्ब के पीछे की कहानी बड़ी ही अजीब है। चिरमिरी के रहने वाले हमारे परम आदरणीय मित्र बोल रहे हैं, उनकी पत्नी का कल देहांत हो गया बिलासपुर में, और देहांत होने के पश्चात उनकी बड़ी पुत्री उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी आज सवेरे खत्म हो गई। मतलब आज माँ और बेटी दोनों का अंतिम संस्कार करके मैं बिलासपुर से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आने में यहाँ विलम्ब हो गई। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा और सम्मान समारोह की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय श्री चंद्रकांत पटेल जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि चंद्रकांत पटेल जी चिरमिरी के मूलतः निवासी हैं और पेशे से एक अधिवक्ता के रूप में अपनी वकालत यहाँ प्रारंभ किए थे। उस वक्त मैं अपनी वकालत कुछ क्षण के लिए इनके साथ साझा किया था। उसके बाद ये चले गए अमेरिका और बीच बीच में मेरी इनसे जब भी मुलाकात होती है ये मार्गदर्शन के रूप में मुझे अपने आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज उस गुरु के आशीर्वचन के स्वरूप मैं यहाँ पर उनका सम्मान कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा ही गर्व की बात है। इसलिए इसके लिए तो मैं परम श्रद्धेय आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चंद्रकांत पटेल जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, इन्होंने हमेशा से ही चिरमिरी के लिए सहयोग प्रदान किया है। विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी रहती है और हमेशा से ये गरीबों के प्रति ये समर्पित रहते हैं और जितना भी हो सके चिरमिरी के उत्थान के लिए हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। इन्होंने मेरे विजय के पश्चात मुझे आशीर्वाद वचन के रूप में सिर्फ इतना ही कहा था कि चिरमिरी को जितना ज्यादा हो सके उन्नति की ओर ले जाना। इसके लिए मेरे से जो भी सहयोग बन सकेगा मेरे से कहना, मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। इस प्रकार से चंद्रकांत पटेल जी के बारे में मैं विस्तृत जानकारी देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद महापौर जी। आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल जी के बारे में बात बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी ने इस बात पर मुझे कहा था कि जब ये चिरमिरी का लाहिड़ी कॉलेज था वो प्राइवेट था, कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती थी कि शिक्षकों को वेतन देने में कमी हो जाती थी, समय पर वेतन नहीं मिल पाता था। तो चंद्रकांत पटेल अंकल का पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रहा है, इनके स्वर्गीय पिताजी नरसिंह भाई दादा, इनके परिवार का स्वयं इनका भी रहा है। तो ऐसे हैं हमारे आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल। मैं इस उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय संजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह आकर मंच को संबोधित करें। आदरणीय संजय सिंह जी। शीतला माता प्रांगण में शीतला संघ की सभी बहनों के द्वारा, आदरणीय बड़े भैया प्रमोद सिंह के द्वारा चिरमिरी के माटी पुत्र जो आज 7 समुंदर पार अमेरिका में रहते हुए भी जिनका दिल चिरमिरी के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, वैसे हमारे मंच पर आसीन बड़े भैया आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी, उनके लिए मैं जाऊंगा। सभी लोग एक बार जब जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। ऐसे ही हमारे बड़े भैया जो कि अभी नवनियुक्त आप सभी के आशीर्वाद से स्नेह से चिरमिरी नगर निगम महापौर के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं बड़े भैया राम नरेश राय जी, बड़े भैया राजू महाराज जी, जिले के महामंत्री बड़े भैया राम लखन सिंह जी, अभी नगर पालिका निगम में नवनियुक्त सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किए बड़े भैया संतोष सिंह जी, यहाँ उपस्थित बड़े भैया उपेंद्र सिंह जी, MIC सदस्य के रूप में भाई 12 नंबर से पार्षद, सॉरी 13 नंबर से पार्षद, पहले 13 बबलू डे जी, बड़े भैया नरेंद्र साहू जी जो कि 10 नंबर से पार्षद हैं, अभी हमारे MIC के रूप में हैं, बहन पूर्वा स्थापक जी, भाभी कुर्राम जी, पूजा जी पार्षद हैं इस वार्ड से। समस्त माताएं बहनें, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के सभी साथीगण, बड़े भैयागण, युवा साथी, मंचस्थ यहाँ मंच संचालन कर रहे हैं वाचस्पति दुबे पिंटू जी, जो कि इस प्रांगण को लेके हमेशा ही पहले से चिंतित थे। मुझे याद है कि 7-8 वर्ष पहले जब हमारे इस क्षेत्र के लाडली मंत्री जी हैं उस समय विधायक हुआ करते थे, तो इस जगह पे मेरे माध्यम से बुलवाया गया था और जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं वो उनके कर कमलों के द्वारा, उनकी निधि के द्वारा ही दिया गया था। आज सम्मान समारोह आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी का है, जो कि 24 तारीख को यहाँ से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बड़े भैया प्रमोद सिंह जी का भैया से आग्रह था कि शीतला माता प्रांगण में आपका आज सम्मान समारोह रखना है, और भैया ने समय दिया। भैया के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब इनसे हमेशा मेरा वार्तालाप चाहे अमेरिका में हो चाहे यहाँ हो हमेशा होता रहता है, तो जो संघर्ष की कहानी है भैया की, वो भी चिरमिरी में जब रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष थे, और उस समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, बहुत सारी समस्याएं रहती थी। आज बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का चिरमिरी में, लेकिन उस समय चाहे हल्दीबाड़ी हो, बड़ी बाजार हो, बड़दुंगा हो, कोड़ी हो, बहुत ही चिन्हित लोग थे। मैं भी छोटा था, मुझे याद है कि हल्दीबाड़ी में 8-10 लोग हुआ करते थे, बड़ी बाजार में भी वैसे ही संख्या थी, गोदरीपारा में सभी जगह थे, और उस संघर्ष करते हुए आज बहुत बड़ा परिवार है। तो वह उसके जो न्यू हैं उसमें हमारे आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी हैं, क्योंकि उस समय का संघर्ष मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत से घटनाएं बहुत बड़ी हुई। उसके बाद संघर्ष करते हुए अमेरिका जाना हुआ, और अमेरिका जाने के बाद भी इस क्षेत्र से भैया का हमेशा लगाव रहता है। बड़े धार्मिक आयोजन आप सब माताएं बहनें की भागवत में हिंदू शास्त्री जी हमारे चिरमिरी जैसे जगह में 3 बार आगमन हुआ बड़े चंद्रकांत पटेल जी के ही माध्यम से हुआ।
और इस क्षेत्र के स्थायित्व और अस्तित्व को लेके हमेशा ही चिंतित रहते हैं। जैसे अभी मैं परसों ही बैठा था, इस वर्ष मैं भैया को ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन परसों जब जाना हुआ था तो वह क्षेत्र को लेके बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे थे। जो आज चिरमिरी की स्थिति है, स्थायित्व को लेके, अस्तित्व को लेके, यहाँ से पलायन की जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेके परसों ही मेरे से चिंता कर रहे थे कि ये स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी भी हैं, उनसे आग्रह भैया करके ही जा रहे हैं और अपने तरफ से भी जो प्रयास होता है, जो कि के.बी. पटेल कॉलेज के रूप में यहाँ एक कन्या महाविद्यालय भी हुआ करता था, बच्चों के लिए भी स्कूल उन्होंने खोलने का काम किया था। किसी कारण से वो बच्चों के स्कूल विरोधी लोग कुछ अड़चने पैदा की, जिससे स्कूल को बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन आज जो कि के.बी. पटेल कॉलेज ऑफ ग्रुप के रूप से नर्सिंग कॉलेज का और B.Ed कॉलेज का जो एक स्कूल सरभोका में है, पहले वो गोदरीपारा में हुआ करता था। तो यहाँ का चिंता भैया करते हैं, उसके लेकर उन्होंने वहाँ B.Ed की भी स्थापना की। बहुत से बच्चियों को फ्री में भी पढ़ाते हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, चाहे वह नर्सिंग हो चाहे B.Ed हो। तो हमेशा चिंता करते हैं यहाँ की चिरमिरी में जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो, भले ही अमेरिका में हो, खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भैया से जब भी कोई आग्रह करता है वह हमेशा बड़े दिल से उस कार्यक्रम को सहयोग करते हैं। और हर वर्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो गरीबों का चिरमिरी में निवास होता है, तो गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम, चाहे वह चिरमिरी में हो या अमेरिका में हो, वह कार्यक्रम अनवरत करते आ रहे हैं। और चिरमिरी को लेकर जो उनके अंदर भाव है, मैं हमेशा उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, कुछ चीजें मुझे शेयर किए हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि उनके माध्यम से जो उनका पहुंच है आने वाले समय में चिरमिरी के स्थायित्व और अस्तित्व के लिए उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय चिरमिरी, जय चरित्र। धन्यवाद संजय सिंह जी। उद्बोधन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका निगम के सम्मानित सभापति श्री संतोष सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह आकर मंच को संबोधित करें। श्री संतोष सिंह जी। माँ शीतला जी के इस प्रांगण पर शहीद दिवस के शुभ अवसर पर अप्रवासी भारतीय भैया चंद्रकांत पटेल जी के सम्मान समारोह में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, चिरमिरी क्षेत्र के आए हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधु, उपस्थित मेरे भगिनियों और मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई, उपस्थित चिरमिरी क्षेत्र के पत्रकार बंधु, आज के इस शुभ अवसर पर भैया चंद्रकांत जी के सम्मान समारोह में जितना भी तारीफ करें कम है। मैं आप लोगों को बताता दूं, 2004 में जब नगर पालिका निगम चिरमिरी का प्रथम चुनाव हुआ, उस समय पार्टी से तो जुड़ा था, परंतु नए होने के कारण टिकट नहीं मिला। हम लोगों ने निर्दलीय पार्षद के रूप में चुना और 2008 में भैया दीपक पटेल जी जब चुनाव लड़े तो मुझे ये तो मालूम था कि हमारे चिरमिरी के चंद्रकांत पटेल भैया अमेरिका में रहते हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुआ था। लेकिन उस चुनाव प्रचार में जब भैया मेरे क्षेत्र में उधर गए तो पूछ रहे थे उधर के हमारे कार्यकर्ता कौन हैं, तो दीपक भैया ने बताया था कि वहाँ संतोष सिंह नाम का एक लड़का है, उनसे संपर्क कीजिएगा। भैया जी ने खोजते वहाँ तक गांव में पहुँच गए
आप लोगों ने देखे होंगे साजा पहाड़ चित्ताजोर जैसे विकराल क्षेत्र में भैया कार खड़ा करके खेत खेत में पैदल चल के गए और वहाँ पे मेरे मुलाकात हुआ और एक रिंगी छिंगी करके एक नाचा लाए थे जिसको सोफे बोले ये कार्यक्रम को लेके गांव-गांव में प्रचार कीजिए आपके इस क्षेत्र में। मैंने बड़ा उत्साह के साथ प्रचार किया और जब भैया जी ने दीपक पटेल जी हमारे चुनाव जीत गए तब भैया जी ने बोले कि मुझे यहाँ कॉलेज खोलना है, नर्सिंग कॉलेज, मुझे जमीन की आवश्यकता है। तो जितना भैया जी ने रिक्वायरमेंट कहा उतना हमारे पास वहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं था। अंत में सरभोका में केजी पटेल खोले, वहाँ आज हमारे बच्चियों ने अच्छा से नर्सिंग करके आज कई जगह जॉब में है। मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ कि उतने दूर कई कोसों दूर हजारों किलोमीटर दूर रह के भी यदि चिरमिरी का जनताओं के लिए यदि कोई चिंता किया है तो भैया चंद्रकांत पटेल जी ने किया है। ऐसे महान अनुभव को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही एक और भी कई सामाजिक कार्यक्रमों में कम्बल वितरण हुआ, स्वास्थ्य के संबंध में चिंतन करना, सारे विषयों को लेकर के हमारे बीच में हर समय उपस्थित रहते हैं। आज मैं मनेंद्रगढ़ में था, हमारे प्रमोद भैया का फोन आया लेकिन मैं उस समय उठा नहीं पाया, इसलिए कि सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान छत्तीसगढ़ का प्रांतीय बैठक चल रही थी। उस बैठक में हमारे कोरिया जिला एनसीपी जिला के सभी शिशु मंदिर के आचार्य और वहाँ की समिति उपस्थित थी। जब खाली हुआ कॉल बैक किया तो प्रमोद भैया ने बोले कि आज हमने चंद्रकांत भैया का सम्मान समारोह रखा है तो आपको शाम को उपस्थित होना है। मैं कहा ठीक है, कल जा रहे हैं ऐसे बोले। यह पल बड़ा विभोर लग रहा है, जैसे हम बेटी विदाई नहीं करते उसी टाइप से लग रहा है। ना हम रो सकते हैं ना ही हंस सकते हैं, इसलिए कि हमें फिर इंतजार है कि फिर भी आएंगे। और निश्चित रूप से चिरमिरी के लिए अनेक प्रकार की आपके माध्यम से भैया में इतना सामर्थ्य है कि कार्यकर्ता निर्माण करते हैं। आज यहाँ पे चिरमिरी में आपके नेतृत्व में कार्यकर्ता निर्माण आपने किया है। निश्चित रूप से आपके अनुरूप, आपके मनसा अनुरूप चिरमिरी में जो कार्यकर्ता को आपने रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से चिरमिरी का उज्जवल भविष्य होगा आपके मार्गदर्शन में, ऐसा हम उम्मीद करते हुए मैं अपने शब्दों को और ज्यादा न करते हुए आज भैया को सुनना है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भैया आप हजारों कोसों दूर रहते हुए भी हमारे चिरमिरी का इसी प्रकार से चिंतन करते रहिएगा, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में हम लोग और हमारा चिरमिरी एकदम फलेगा, सजेगा, संवरेगा। यही शुभ आशीर्वाद के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय है दिवाली चिरमिरी। धन्यवाद संतोष भैया। हमारे बड़े भैया राजेश महाराज जी से भी अनुरोध करूंगा, वो अभी कुछ बोलना चाहते थे आदरणीय चंद्रकांत पटेल जी के सम्मान में। श्री राजेश महाराज जी। चंद्रकांत पटेल जी के सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित चिरमिरी के प्रथम नागरिक, अति मृदुभाषी भाई राम नरेश राय जी। वैसे इस मंच पर अभी जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर सब मृदुभाषी। सभापति जी संतोष भाई जी, भाई संजय सिंह जी, उपेंद्र सिंह जी एवं मंचासीन समस्त चिरमिरी के वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ नागरिक बंधु, मेरे सामने बैठी माताएं, बहनें, भाई, मैं विशेषकर आज प्रमोद सिंह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा
सोच रखा। बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसको साकार कर दिया भाई प्रमोद सिंह ने। इसलिए मैं आप सभी से चाहूंगा कि भाई प्रमोद सिंह जी के लिए आप सभी एक बार ताली बजाए जाए। इस सम्मान समारोह के सबसे प्रमुख व्यक्ति जो जिनका हम आज सम्मान कर रहे हैं, उनसे इस चिरमिरी को, अपने समाज को एक शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा ये है कि अपने जन्मभूमि और एवं अपने कर्मभूमि दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और यह सामंजस्य कोई सनातनी ही कर सकता है, ये भी सत्य है। उतने दूर रहने के बाद भी ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीता कि चिरमिरी के विभिन्न लोगों से चंद्रकांत भैया चिरमिरी के विषय में चर्चा न करते हों। उसी प्रकार जब वो अपने कर्मभूमि पे रहते हैं तो वहां पर भी पूरे भारतीयों का एक समूह बनाकर उस देश का भी सम्मान करते हैं। यही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चिरमिरी में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सराहनीय कार्य किया, जिसके कारण आज बच्चे बाहर जाना नहीं पड़ रहा है और यही कम खर्चे में वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं। और शिक्षा ही नहीं ले रहे हैं, साथ में 100% प्लेसमेंट भी हो रहा है उनके कॉलेज से। हम सभी ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है कि हम सभी भैया आपके कर्जदार रहेंगे चिरमिरी वासी, कि आपने चिरमिरी के प्रति जो भी सोच रखा, जो सम्मान आपकी नजर में है चिरमिरी की, उस सब को हम आपको सैल्यूट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और भी ऐसे उच्च स्तरीय कार्य करें जिससे चिरमिरी का नाम हो। अभी कुछ दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले सुबह सुबह चंद्रकांत भैया के घर गया था। उन्होंने कहा कि अभी निगम का भी चुनाव हो गया है, विधानसभा हो गया है, मंत्री भी हम लोगों के हैं, महापौर भी हम लोगों के हैं। चिरमिरी के लिए राम नरेश जी का कुछ विचार। मैं बोला भैया आपका ही मार्गदर्शन है, आप राम नरेश जी से भी मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि भैया वो कह रहे थे कि कुछ देखेंगे, कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा के चिरमिरी को स्थायित्व के लिए पहल करेंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप यहाँ से अमेरिका जाने के बाद भी अपने आशीर्वाद यहाँ पे बनाए रखिएगा और क्या अच्छा कर सके चिरमिरी के स्थायित्व के लिए अपना सुझाव वहां से देते रहिएगा। और राम नरेश राय जी से भी अनुरोध करूंगा कि बीच बीच में उनसे वो बात करते रहें और यहाँ हम अपने चिरमिरी में क्या अच्छा कर सके वो सबसे जब बड़ी के लिए तोहफा होगी चंद्रकांत भैया के लिए। इन्हीं बातों को बोध करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय चिरमिरी। बहुत बहुत धन्यवाद। करण भाई सभी लोग से अनुरोध है कि वह आकर आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का सम्मान करें। माई की बगिया सेवा समिति भी आई हुई है। मंदिर बनाया है, हर अमावस को ये समिति वाले भोग प्रसाद का व्यवस्था करते हैं। समिति के सभी सदस्य आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल का स्वागत करते हुए
परम आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर हमें संबोधित करें। आदरणीय चंद्रकांत पटेल। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज सुबह ही प्रमोद सिंह जी का आग्रह था, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप आइए, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। और ये शीतला माता के मंदिर के प्रांगण में ये शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपने नगर के नवनिर्वाचित प्रथम नागरिक श्री राम नरेश राय जी, महापौर राजेश जी, दुबे जी, भूपेंद्र सिंह जी, अपने राम लखन सिंह जी, अपने सभापति संतोष सिंह जी, संजय सिंह जी, अपने बबलू ने वहाँ होने में अपना चंदन गुप्ता जी बैठा हुआ है बहुत दिन के बाद, वो सुन मालूम में किससे बात कर रहा है। अपने और भी पार्षद जन हैं, अपने साहू जी पार्षद, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार यहाँ अपने हल्दीबाड़ी के प्रबुद्ध नागरिक अपने मातृ शक्ति के बीच में उपस्थित होने का मौका मिला है। भागवत सप्ताह में भी अपने हनुमान मंदिर में भी वहाँ कई अपने जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी मैंने उस भागवत सप्ताह के लिए आमंत्रित करने के लिए आया था। राधा कृष्ण मंदिर में भी तो हल्दीबाड़ी का समाज जो है नागरिक है, यहाँ की मातृ शक्ति में एक अच्छी सामाजिक जागृति मुझे दिखाई पड़ती है। उतना तो मैंने बड़ी मजाक में भी नहीं बोलना नहीं चाहता, अभी एक सच्चाई अपने शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। हमको शहीद को हमेशा याद करते रहना चाहिए। अपने भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे कितने क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे भी देश के लिए। ये सब हमारे प्रेरणा जो भी हम करते हैं, हमारे मन में भाव आना चाहिए। हम देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। और जब तक तो बड़ा अच्छा लगता है हमारा समाज जागृत रहेगा, निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे समाज में अच्छा वातावरण, संस्कार मिलेंगे बच्चों को, समाज को धार्मिक रूप से। मैं अभी पिछले मैं प्रमोद सिंह जी से मेरा जब संपर्क हुआ तो बहुत अच्छा हनुमान जयंती का बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया, अच्छी जागृति आई। भागवत सप्ताह कराने के पीछे भी मेरी यही मंशा है। मेरी जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि के ऋण को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। मैं अभी उड़ी बड़ी भी कह रहा था कि अमेरिका में रहते हुए 35 वर्ष हो गए और चिड़बिड़ी को छोड़े हुए भी 35 वर्ष हो गए, लेकिन जन्मभूमि स्वर्गस्थ से हमारे अग्निहोत्री जी जो है, हमारे रमेश जी हैं, सब लोग हैं इस मातृभूमि को, इस जन्मभूमि के कभी इसको हम भूल नहीं सकते। मैं अमेरिका जैसे विकसित देश में मैं 35 साल से रहता हूँ, वहाँ पे भी सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय हूँ। वहाँ पे भी भारतीय समाज के बीच में, संगठनों के बीच में, मंदिरों में 15 अगस्त करते हैं, 26 राजनीतिक रूप से राजनीति को अब धीरे धीरे मैं कम करते जा रहा हूँ। और इसलिए नहीं मुझे राजनीति को दिशा देने का काम, प्रेरणा देने का काम
हमारे अच्छे लोग हमारे देश में अच्छा एक राजनीतिक वातावरण बने, इसके लिए जो हो सके वो करने का मैं प्रयास करूँगा। अभी भागवत सप्ताह हुई, उसके पीछे भी यही भाव था कि जन्मभूमि में हमारे आने वाले युवा वर्ग में, हमारे आने वाले बच्चों में, परिवारों में अच्छा धर्म का भाव, संस्कार यहाँ पर पैदा हो। मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं उस भाव से, जिस उद्देश्य से मैं इस भागवत कथा को करना चाहता था, महाराज से जब मेरी बातचीत हुई थी तो पहले दिन ही महाराज को मैंने कह दिया कि महाराज, इस क्षेत्र का युवा वर्ग, इस देश का युवा वर्ग भारी संख्या में गलत रास्तों पर जा रहा है, नशे के आदी हो रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी में वो संस्कार, जब जिस देश का युवा इस रास्तों पर जाएगा तो समाज का उस देश की क्या हालत होगी। तो उसको भी इस कथा के माध्यम से आपको संदेश देने का प्रयास करेंगे और उन्होंने किया भी। एक अच्छा वातावरण पूरे क्षेत्र में बना है और खूब अच्छा बने। जो मेरी जन्मभूमि है, बहुत अच्छी बात है कि देश में, प्रदेश में चिरबरी हमारे राम नरेश राय जी से हमारे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि भैया जब अगले साल आप आएंगे तो इस चिरबरी में कम से कम 25% तो आप चिरबरी को आप ऊपर आप देखेंगे, विकसित देखेंगे। मुझे बड़ा आनंद हुआ और होगा ऐसा उम्मीद है। हमारे क्षेत्र के हमारे मंत्री जी हैं यहाँ क्षेत्र में, पावरफुल उनका पोर्टफोलियो है, सारी चीजें अनुकूल है। अब किसी के लिए कोई एक्सक्यूज अब नहीं है। हम सब हमारे साथ पार्षद लोग अपने वार्ड, अपने क्षेत्र और को कैसे किया जा सकता है। चिरबरी में युवा वर्ग हमारे देश में दुर्भाग्य, हमारे देश का पूरे दुनिया में सबसे युवा शक्ति इस देश में रहती है। 42 करोड़ युवा वालों बहुत बड़ी ताकत है इस देश की। उस युवा वर्ग कैसे देश के विकास में, देश के आर्थिक उसमें कैसे उपयोग कर सके, जिसमें करने की आवश्यकता क्या हो रहा है, उसको और करने की जरूरत है। मैं तो अमेरिका से देश में रहता हूँ, 35 साल से मैंने अमेरिका को देखा और अच्छे से समझा है। अपना देश है, अपना देश, अपनी संस्कृति, हमारी विरासत, राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये ऐसी चीजें दुनिया में कहीं नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश को जैसा बढ़ना चाहिए था, देश को जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ मैंने 35 साल में देखा है और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इस देश में बहुत कुछ बदल सकता है, हो सकता है। हमारी अच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने महसूस की है इस देश के बारे में, और वहाँ के जो मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी वहाँ पर था, मैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का संगठन जो अमेरिका में था उसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। यहाँ से जो बड़े बड़े डिप्यूटीज पार्टी के आते हैं उनके बीच में हम कार्यक्रम करते हैं। छत्तीसगढ़ को उससे मुख्यमंत्री और जो भी आते हैं मैं सीधा प्रश्न करता हूँ कि हमें में करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर इंस्पेक्टर राज नहीं है, वहाँ पर कमीशन चोरी नहीं है। मुझे कहना नहीं चाहता लेकिन ये एक सच्चाई है। और जब यहाँ पर भारत में आकर के जब जिस चीज को देखता हूँ तो मन पर बड़ी बड़ी पीड़ा पहुँचती है। मैं उनको प्रश्न करता हूँ, चीजें बदल डिजिटलाइज हो रही है, टेंडर ऑनलाइन हो रहे हैं, कई चीजें बदल रही हैं, लेकिन वो उतना इनफ नहीं है।
हमको लोगों को प्रामाणिक सेवा करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र बदले, अजी यहाँ पर काम होते हैं, अजी हमारे PWD डिपार्ट MIC, तो जो भी काम बड़े प्रामाणिकता के साथ काम होने चाहिए, क्वालिटी के साथ काम होने चाहिए। परसेंटेज वो खत्म नहीं होने वाला, मैं जानता हूँ ये देश की पद्धति है, परंपरा है, लेकिन उसको कुछ कम तो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जनता ठीक नहीं रहेगी तो कैसे कुछ हो पाएगा। तो इसमें जन को सबसे समझने की जरूरत है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, कल मैं जा रहा हूँ, करीब 50 दिन हो गए, मैं 4 फरवरी को मैं ऐसे निकला था और 6 में मैं यहाँ पहुँचा था। वहाँ भी मेरा परिवार है, वहाँ मेरी फैक्ट्री है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रह पाऊँगा, लेकिन 35 सालों में मैं अपनी जन्मभूमि को कभी मैंने छोड़ा नहीं। वहाँ भी रह करके मेरी यादों में हमेशा ये चीज़ मेरे सब अब तो मेरी सोशल मीडिया, सेल फोन, व्हाट्सएप, जब चंदन गुप्ता जी फोन करना चाहते हैं तो उनसे बातचीत भी हो जाती है, तो गलत बोल रहा हूँ चलता है, तो अब सब नजदीक हो गया है। अब ऐसा कोई नहीं मैं रहता हूँ तो कुछ हो गया है, और देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े। मातृशक्ति में आपको देखता हूँ बड़ा आनंद होता है। मातृशक्ति की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मातृशक्ति तो आप तो अकेले परिवार में तो माता है जिसको 5, 7, 10 लोगों को आप इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपको ले जा सकते हैं। अच्छा समाज बने, समाज में समरसता का भाव पैदा हो, अच्छे कार्यक्रम हो समाज में। अमेरिका में भी रहूँगा, प्रभु जी को हनुमान यात्रा में जरूरत पड़ेगी तो उसे हम सहयोग करेंगे, हर जगह सहयोग करेंगे। जीवन के इस अंतिम समय में तो जितना हो सके करना और करते रहेंगे, अपनी जन्मभूमि करेंगे। जब ये कथा हुई है, कोई कथा का अंत नहीं है, और भी कुछ होगा करेंगे, देखेंगे, दिमाग में हमेशा रहेगा। ये तो सतत चीज़ें हैं, ये तो चल रहने वाली चीज़ें हैं, और बहुत आनंद आया। कल मैं जा रहा हूँ और वहाँ भी जा रहा हूँ, फिर वहाँ पर हमेशा ये मातृभूमि, जन्मभूमि, भारत में लोग हमेशा मेरे यादों में रहते हैं, और हम सब लोग मिल करके प्रयास करें, हम सब लोग एक हैं, सब लोग मिल करके काम करें। राजनीतिक क्षेत्र में भी है, हम लोग राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन जब अपने क्षेत्र की बात हो, धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो, समाज की बात हो, सेवा की बात हो, अब सबको मिल करके एक रहने की आवश्यकता है। और आजकल मैं चिंतन को छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने माता जी के नाम से वो जो दर्शन कॉलेज, जो BED कॉलेज जो मैंने चलाया है, मैं मुश्किल तो जाना पड़ेगा, जब तक चलता है जाना पड़ेगा। और वो भी एक सेवा का केंद्र है, मेरे माँ के नाम से है। वो मेरे लिए बिजनेस नहीं है, उससे मैंने अपना आर्थिक रूप से, वो मेरे लिए आर्थिक मैं उससे कुछ लेता था, विद्यादान करता हूँ। हमारे जीवन में से बहुत सी ऐसी बच्चियाँ चीज़ भरने में तकलीफ होती है, तो थोड़ा बड़ा विद्या का भी दान कर देता हूँ। आते हैं मैं गाही नहीं कर पाता था। हमारे कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं विश्वजीत जी, आपको जानते हैं, वो सेवाभावी लड़का है, और मेरे कई सेवा के काम वो यहाँ रह के करता है। ये भागवत सप्ताह जो हुई ना, इसको तो मैंने सितंबर अक्टूबर महीने में डेट तय कर दी थी, आया तो मैं 7 दिन पहले ही था, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट था कि हर चीज़ को बात होती थी, हर दिन बात होती थी, और वो उस तैयारी में पूरा सहयोग होता था। बड़ी क्षमता इस लड़के में, तो वो भी सेवा भाव। ये वर्ष मेरी माता जी के 100वां जन्म शताब्दी का वर्ष है, तो इसको भी सेवा का वर्ष हमने इसको हमने संकल्प लिया है। हमारे प्रणव चक्रवर्ती जी का था कि आग्रह कि इसको सेवा वर्ष के रूप में मनाया जाए,
तो सेवा के और भी कार्यक्रम इस कॉलेज के माध्यम से होते रहे। दिसंबर महीने में मैं फिर आ रहा हूँ, मैं वहाँ भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर भी मैं मंदिरों में हर दिन आता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, संतों में स्वास्थ्य तंबरा का एक कार्यक्रम 25 अप्रैल को मैं उस कार्यक्रम को कराने जा रहा हूँ। शहर विदुर जी महाराज मई महीने में आ रहा है कि 2-3 कथाएं होंगी, साझे का जाऊँगा बाबा। तो धर्म अध्यात्म सबसे मैं लगातार जुड़ रहा हूँ, उसी में मैं ज़्यादा अपना समय देना चाहता हूँ। अध्यात्म के माध्यम से सेवा जीवन का अब लक्ष्य है। राजनीति को मार्गदर्शन देने का काम है, उसमें बहुत ज़्यादा राजनीति के माध्यम से सेवा हो सकती है, बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। अब तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी यही कहना है कि ठीक है, महत्वाकांक्षा राजनीति में रहती है, सब आगे हो रही जाएगी, पद प्रतिष्ठा ये सब राजनीति मान सम्मान ये सब रहता है। तो उसके साथ ही लक्ष्य सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। क्षेत्र का विकास बहुत करने की जरूरत है। क्षेत्र आप लोग सब जानते हैं और मुझे उम्मीद इस कथा के माध्यम से उसको समाज का वातावरण देख रहा हूँ, एक अनुकूल वातावरण उस क्षेत्र का अच्छा विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्षेत्र बदलेगा। आप लोग हमेशा से यादों में रहे हैं और इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत आनंद आया। प्रमोद सिंह जी इतनी मेहनत करने की जरूरत उसको नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने मेहनत की। बड़ा मेरा इसके साथ बड़ा स्नेह है, प्रमोद के साथ हृदय होता है। ठीक है, राजनीति सब होता रहता है, बड़ा निखालस स्वभाव का होता है, बड़ा धार्मिक भी है, धर्म के प्रति काम करता है, अच्छे से काम करता है। और भी सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, खूब आप काम करते रहे। मात्र शक्ति से यही निवेदन है, आगे रहिए, बढ़िए। आप लोग बहुत जरूरत है इस चीज के लिए, धर्म के लिए। कहीं होता है कोई भी कार्यक्रम बढ़ चढ़ बच्चों को भी संस्कार, छोटे बच्चे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, मंदिर में होता है, मंगलवार का दिन वहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान चालीसा होता है, बच्चों को लेकर के जाइए वहाँ पर। जहाँ पे भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, भागवत कथा होती है, गोदरी पारा में छोटी भागवत कथा होती है, तो वहाँ भी अपने को जाना चाहिए और अपने को जितना सहयोग है हम सब करना चाहिए। और मेरे से थोड़ा बड़ा जो भी सहयोग होगा मैं करता रहूँगा और इतना ही नहीं करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल जी, अभी जी और भी जो लोग मीडिया के लोग हैं। भागवत में वर्मा जी का आपका बड़ा सहयोग होता है। अपने महाराज जी बड़े खुश रहते थे, मुझे समाचार भास्कर में आप डालते थे, हर दिन वहाँ पहुँचता था, तो बड़े अब जी बहुत से और भी जो सहयोग दिए। धन्यवाद। यहाँ पर आए अतिथि चंद्रकांत पटेल जी और महापौर राम नरेश जी और सभी अतिथिगण और हमारे नागरिक। मुझे बोलना नहीं आता है, पर यहाँ बोला गया कि समिति में बोलना भी जरूरी है। महिला समिति हम लोग अभी नया ही तैयार किए हैं, पर इसका पूरा श्रेय प्रभु सिंह जी को जाता है। उन्होंने हम लोग को आगे किया है और बोले कि करिए आप लोग, मैं हूँ। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जगह जो था बिल्कुल कबाड़ था और उसको धीरे धीरे साफ सुथरा करके यहाँ बहुत सारा चीज आज हुआ है। सरस्वती पूजन किया गया और धीरे धीरे यहाँ मंडली जमती गई महिलाओं का। और मेरा यही अनुरोध है कि ये कार्यक्रम अगर हो रहा है तो उसको और अच्छा बनाइए और सहयोग दीजिए। और कार्यक्रम अगर अच्छा होता है तो सभी आगे भी बढ़ेंगे। और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुष की ही आवश्यकता होती है। पुरुष अगर विश्वास और भरोसा करते हैं तब भी महिलाएं आगे बढ़ पाती हैं। तो पूरा श्रेय हमारे भैया प्रमोद सिंह को जाता है और इनका मैं दिल से आभार
प्रकट करती हूँ कि इन्होंने महिलाओं को आगे करके एक समिति तैयार किया और आगे बढ़ने के लिए उकसाया। मुझे कभी खुलने में सोची मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, पर इसका पूरा श्रेय मैं ये जान गई कि अगर घर के मेंबर में पुरुष, अगर पिता और पति का बहुत हाथ होता है और भाई का अगर वो सहयोग करते हैं तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ती हैं। इसका धन्यवाद मैं भैया को करूंगी और सभी से अनुरोध करूंगी कि इस प्रांगण के लिए भी कुछ मतलब सहयोग करें जो हम लोग और आगे कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय चंद्रकांत पटेल अंकल के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं और साथ ही ये सूचना देना चाहूंगा कि भोजन की भी व्यवस्था की गई है, आप सभी लोग भोजन लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोले